आज आपको मणिकर्ण गुरुद्वारे की सैर पर लिए चलते हैं। चंडीगढ़ से कुल्लू जाते हुए रास्ते में लगभग 45 किलोमीटर पहले भुंतर से मणिकर्ण के लिए एक संकरा सा रास्ता कटता है। पार्वती नदी के किनारे उबड़ खाबड़ सड़क से होते हुए मणिकर्ण पहुंचना है। ये वही स्थान है जहां गर्म पानी के स्रोत को सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने खोजा था। पार्वती घाटी की गोद और पार्वती नदी के किनारे बसा छोटा सा इलाका है मणिकर्ण। पहाड़ी बाजार होते हुए रास्ते में जगह जगह धुआं दिखता है। दूर से देखने पर लगता है कि किसी ने कुछ जलाया होगा, तभी धुआं उठ रहा है। पास जाकर पता चलता है कि गर्म पानी का प्राकृतिक कुंड है, जहां से ये धुआं निकल रहा है। कुंड के पानी के अंदर हाथ डालें तो कुछ ही सेकंड में हाथ बाहर निकालना पड़ता है। बताया गया कि ये भी मान्यता है कि यहाँ मौजूद गंधयुक्त गर्म पानी में जो कोई भी स्नान कर ले, उसकी कई बीमारियां, खास तौर पर जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। पूरे मणिकर्ण में आपको पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग स्नान घर भी मिलेंगे। यहाँ मौजूद मंदिरों में किसी एक में भी आप स्नान कर सकते हैं, जैसे शिव मंदिर या राम मंदिर और विष्णु कुंड या मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा। इसके बाद आप मणिकर्ण गुरुद्वारे की ओर बढ़ते हैं। ये स्थान हिंदुओं और सिखों दोनों का ही तीर्थ है। गुरुद्वारे से ठीक पहले एक शिव मंदिर भी है, बल्कि कहें कि मंदिर और गुरुद्वारे की एक ही दीवार है। इस शिव मंदिर का इतिहास अपने आप में अहम है। शिव मंदिर के पुजारी देवेंद्र भारद्वाज बताते हैं कि सतयुग में 11,000 साल तक शिव और मां पार्वती ने यहाँ तपस्या की थी। एक दफा जब मां पार्वती नहा रही थी तो उनके कान की बाली की एक मणि पानी में जाकर गिर गई। भगवान शिव ने अपने गणों से उस मणि को ढूंढने के लिए कहा। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी मणि नहीं मिली। ऐसे में भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। इससे नैना देवी पैदा हुई। नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि वो मणि शेषनाग के पास है। देवताओं के कहने पर शेषनाग ने वो मणि तो वापस कर दी, लेकिन इतनी जोर से हुंकार भरी कि यहाँ का पानी गर्म हो गया। इस वजह से यहाँ का नाम मणिकर्ण पड़ गया। पुजारी जी की कहने से ये मतलब निकला कि शेषनाग के गुस्से की वजह से पानी उबल रहा है। मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे जाने के लिए 4 सीढ़ियां उतरकर अंदर ही अंदर एक पतली सी गली है। जैसे ही इस गली के अंदर घुसते हैं तो लगता है कि यहाँ पर हीटें लगी हुई हैं। इतनी तपिश कि आप तुरंत स्वेटर उतार देंगे। स्वेटर उतारने के बाद भी गर्मी लग रही होगी। सबसे पहले यहाँ पर लंगर हॉल है। लंगर में कड़ी, काले चने, चावल और रोटी परोसी जा रही है। बताया जाता है कि सारा लंगर आग नहीं बल्कि पानी पर पकाया जाता है। इसके बाद गुरुद्वारा देखा जाए तो इस गुरुद्वारे की दीवार पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। ऐसा शायद ही आपने किसी गुरुद्वारे में देखा होगा। इस 7 मंजिला गुरुद्वारे में लगभग 3,000 श्रद्धालुओं की रहने की व्यवस्था है। लगभग 200 सेवादार स्थायी तौर पर यहाँ रहते हैं। गुरुद्वारे का प्रतिनिधित्व बाबा श्री राम जी कर रहे हैं। उनके ससुर नारायण हरि ने 1940 में स्थान की खोज की थी और यहाँ गुरुद्वारा बनवाया था। वो कहते हैं कि यहाँ का खास आकर्षण लगभग 94 डिग्री पर उबलने वाला ये पानी है, जो प्राकृतिक तौर पर गर्म है। ये पानी मीठा है, इस वजह से इसमें पका भोजन अति स्वादिष्ट होता है। दुनिया भर से कई साइंटिस्ट इस पानी के रिसर्च पर आ चुके हैं। जापान की टीम ने दावा किया था कि इस उबलते पानी में रेडियम है, जिस वजह से ये पानी उबलता है। रेडियम की वजह से ही ये पानी मीठा भी है। गुरुद्वारे के ठीक नीचे एक गुफा है। इस गुफा में जाने के लिए अंधेरा संकरा रास्ता है। यहाँ झुक कर जाना होता है। ये गुफा भी इतनी गर्म है कि यहाँ आपके पाँव जलने लगते हैं। लगता है कि आप तप रही भट्टी की गोद में बैठ गए हैं। बाहर की सर्दी से बचने के लिए और शांति के लिए लोग इस गुफा में आते हैं। सिखों के पहले गुरु नानक देव अपनी यात्रा के दौरान अपने सेवकों बाला और मर्दाना के साथ यहाँ आए थे। मर्दानों को भूख लगी तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा कि यहाँ ना आग है और ना बर्तन है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप रोटियां बनाओ और इस पत्थर को यहाँ से हटा दो। पत्थर हटने पर मर्दाना ने देखा कि वहाँ से गर्म पानी निकल रहा था। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ये रोटियां इसी पानी में छोड़ दो। पानी में रोटियां छोड़ने के बाद मर्दाना ने देखा कि रोटी डूब गई। मर्दाना ने कहा कि अब क्या करें। फिर गुरु नानक देव जी ने कहा कि भगवान का नाम लेकर एक और रोटी पानी में डालो। मर्दाना ने वैसा ही किया तो वो रोटी बन गई। इससे गुरु नानक देव ये संदेश देना चाहते थे कि भगवान का नाम लेकर कोई कुछ देता है तो उसका डूबा हुआ भी तट जाता है। इसी पानी में पूरियां और समोसे भी बनाए जाते हैं। जहाँ इन समोसों को सिड्डू कहते हैं। उन्हें घी के साथ खाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ सिड्डू बनाकर खाया था। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी ने इस मीठे पानी को खोजा और इसमें खाना पकाया था। इसीलिए यहाँ का खाना स्वादिष्ट और मीठा होता है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।